नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए कि आप सबको पता ही होगा कि अब जो हम सब का नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, उसमें जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मतलब यूं कहें कि ये जो कल का जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो लास्ट था। अगले दिन से नए संसद भवन में सारे सांसद महोदय चले जाएंगे। उसी के क्रम में जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था मेट्रो ट्रेन में, उसी पे तंज कसा और बोले कि हम सब के पास तो उतना पैसा ही नहीं है जो कि गाड़ी से और प्लेन से जा सकते हैं। हम सब तो बराबर मेट्रो में जाते हैं, तो हमारा तो कोई वीडियो वायरल नहीं होता। और ऐसा तंज वो प्रधानमंत्री मोदी पे कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो बता रहे थे मोदी जी के बारे में संसद भवन में, पुराने संसद भवन में, कि पहले ये प्रधानमंत्री का शपथ लिए उसके बाद एमपी बने, तो इनको पता नहीं है कि एमपी को कितना क्या कैसे और क्यों मिलता है। तो हम सब जब जाते हैं मेट्रो से तो एक भी वीडियो वायरल नहीं होता है, और इसी के क्रम में वो बहुत सारी बात बताए हैं जो मैं इस वीडियो में आपको छोड़ जाता हूं कि जेडीयू सांसद गिरधारी यादव जी हैं, वो बता रहे हैं। और धन्यवाद। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके हमें बताएं क्या गिरधारी यादव जो जेडीयू के सांसद वो सही बात कह रहे हैं, ऐसा होता है या सिर्फ फिर सब सारे कैमरे पे बोलते हैं। धन्यवाद। बड़े नेता हैं देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते हैं कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? क्या एमपी लोग जो गरीब हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएंगे? देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश के संविधान बनाने में कोई नहीं है। आज इस जो हमारा जो हाउस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं वर्तमान, ये जो बिल्डिंग है बहुत पुराना बना हुआ, जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के जनता के पैसे के द्वारा बना गया है, बड़ी अच्छी बात है। उसका आज हम लोग विदाई दे रहे हैं। वो नए भवन में हम लोग कल से जाएंगे। इस भवन को हम बहुत प्रणाम करते हैं कि इसने बहुत सारे दिन देखे 75 साल के आजादी के इतिहास में, और बहुत अच्छे से भारत का लोकतंत्र चलते रहा है। संविधान सभा के द्वारा जिसमें ये संविधान जो बनाया गया था, उस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी संविधान को बनाने में। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ संविधान की आत्मा के विपरीत आज काम हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग हाउस में जय श्री राम कर रहे हैं, लोग हाउस में कुछ कुछ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता जो हमारे अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग उन्होंने प्रस्तावना में ही किया है, उसके बारे में क्या भावना है इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जो इन नारों को लगाते हैं हम समझ में आता। वोट में तो देखते हैं जो नेता हैं, बड़े नेता हैं देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते हैं कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता था। हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकलाज बचा के रखिए, तभी लोकतंत्र चलेगा। और जहां तक बात है, हम लोग हर अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छा काम है अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदस्य का सदस्य एमपी बना। वो कभी सदस्य के एमपी नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी का शपथ उन्होंने बाद में लिया, प्रधानमंत्री का पद पहले लिया।
सुने विदाई पर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको एमपी का दर्द समझ में नहीं आता। बोले कि हम सब बंद कर दिए, एक दिन तनख्वाह एमपी का नहीं बढ़ा। क्या एमपी लोग जो गरीब हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएंगे। इसलिए जो हमारे एमपी हैं, जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी के हम बड़े आदमी तो हैं नहीं, जो हमारा, हम तो साधारण जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं चौबे जी मेरे बारे में कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये जो संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा किया गया, और बहुत सारे लोग, देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश के संविधान बनाने में कोई नहीं है। एक है, कोई पेपर में पढ़े, कोई विवेक देवराय जी हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। ये बताइए संविधान कैसे बदल देंगे। इसलिए इसको हम चाहते हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और देश की जनता ने बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबवा दिए हैं। ये देश की जो जनता है, ये जागरूक जो भारतवर्ष की जनता है, जितने को भी अहंकार जब सत्ता में हुआ है, उसको चना चिबवाने का काम इस देश की जागरूक जनता ने किया और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। ये हमारा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है, वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा, आज से लोकतंत्र है हमारा। ये तो ट्यूटर पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो ट्यूटर पार्लियामेंट जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, पहले मेरे यहाँ ट्यूटर पार्लियामेंट था, ब्रिटेन में पहले लोकतंत्र, उसके पहले मेरे यहाँ लोकतंत्र था। लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है, उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं अमेरिका में अभी जो चुनाव हुआ था ट्रंप और जे बाइडेन में, ट्रंप हमला कर दिया कि लोकसभा, उसके जो उसका सदन है, बोला कि हम ही प्रधान राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो, इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वो किसी दल के राजनीतिक नेता हो, किसी दल के प्रधानमंत्री हो, स्वेच्छा से जाके राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने का काम किया। हम तो 3 बार लोकसभा में रहे, 11वीं लोकसभा में मुझे 3 प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, तुरंत जाके इस्तीफा दिया। देवगौड़ा जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो बहुमत यहाँ होगा, उसके बाद सीधे हम राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं, हजारों साल की परिपाटी इस देश की जो है, उसके द्वारा हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और आप एक से एक दिन भी देखा है इस हाउस में, बड़े बड़े लड़ाइयां इस हाउस में भी देखा, लेकिन सब मिलके हम जानते हैं, जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं, तो जो हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो तुरंत हम लोगों को जाके उस बात को कहते हैं कि नहीं आप लोग शांति रहिए। हम लोगों ने इस हाउस में जब वाजपेयी जी को देखे हैं, जब 96 में हम लोग थे, जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष से लोग बोलते थे, सत्ता पक्ष से सारे लोग हम लोग सुनते रहते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या परिपाटी है, जब हम लोग बोलते हैं विपक्ष का लोग, एक भी सत्ता पक्ष एमपी नहीं रहता। ये नहीं है ना, ये कोई उपस्थिति है, ये कोई उपस्थिति है, क्या कहते हैं निशिकांत जी, ये कोई उपस्थिति तो है नहीं। और हम लोग सब लोग रहते थे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का इस देश में हनन हो रहा है। वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के, आपकी जिम्मेवारी है, अरे आपकी जिम्मेवारी है, लोकसभा चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की सुशील लागू नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं, ये सच बात को स्वीकार करिए, आप ऐसा नहीं करिए। आप हम कोई ऐसा बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं किसी का बात, आप बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक कैसे चलेगा हम लोगों का काम। और हम लोग जिन बातों को आप देख लीजिए, अब हमारे संविधान को बनाया कितने 2 साल कुछ महीना बताए सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और आज कोई विवेक देवराय या ओबेराय क्या है पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उतना, पेपर में पढ़े, वो कहते हैं संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे होगा, बाहर का आदमी बोल रहा कि संविधान बदल देंगे। अब हम लोगों को कल अपियर होना है कहां पे, फोटो सेशन, हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में सूचना हम लोग को जाती है कि कल हम लोग का ग्रुप फोटो सेशन होना। हम नोटिस ऑफिस में जाके पूछे भाई क्या है, बोला सवेरे पेपर में देखे कि पहले ही छप गया। पहले हम लोग को सूचना मिले, लोकतंत्र में हम लोग जब से थे, पहले एमपी को सूचना जाती थी, तब मीडिया में जाती थी। अब हम ही लोगों पे सूचना बाद में जाती है, मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बात है, आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो बना है, अंबेडकर से लेके, नेहरू से लेके, लोहिया से लेके, जितने लोगों ने, हमारे लोगों ने किया है, सब हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। बीपी सिंह के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था, मंडल कमीशन को, कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने मान लिया बाद में।
फिर हमारे रामकृपाल जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा का बिल लाया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का जो था वो धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इस सब प्रस्तावना में वो तो खत्म हो रहा है। अब सारा चीज पूंजीपतियों को बेच दे रहे हैं, आप सारे होटल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो प्रस्तावना ही खत्म हो जा रहा है। कुछ दिन संप्रभुता का जो वर्ड है ये बचेगा कि ना बचे, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट तो खत्म हो चुका, सेकुलर खत्म हो चुका, डेमोक्रेटिक अब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। एक संप्रभु शब्द ही अभी तक बचा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए मेहनत करना, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। आप सब चीज को खत्म कर ही रहे, उसमें कोई बहुमत आप करेंगे ही। बहुमत में लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष जो बना हुआ है सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता। एक एमपी का कोई सलाह नहीं लिया जाता। बात हम लोग की जो स्थिति है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज, माननीय सभापति महोदय हम कहना चाहते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन हमारे कहने से नहीं रुकती है। ये तो हमारी हाल है एमपीओ की। रिजर्वेशन हम डालते हैं कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है। जो चिट्ठियां मंत्रियों जी को लिखते हैं उसका जवाब तक नहीं आता, जो मंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम लोग एमपी का भी मान प्रतिष्ठा इस शासनकाल में गिरा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो हम नए भवन में जाएं, नए उत्साह के साथ जाएं, नई सोच और नई विचार के साथ जाएं, और लोकतंत्र को में जो संप्रभुता है इसको बचाने के लिए हम सारे लोग काम करें। सेकुलरिज्म को बचावें, सोशलिस्ट को बचावें और डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम काम करें, सब मिलकर।